Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good. चलिए अब कंटिन्यू करते हैं मैप फंक्शन से आगे। लास्ट लेक्चर में आपने एक छोटा सा एग्जांपल मैप का देख लिया था, जिसमें अपन ने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स का स्क्वायर निकलवाया था वाया मैप। कोड याद है आपको? याद है? राइट, ये था आपका लास्ट लेक्चर का कोड, जिसमें आपने मैप की मदद से लिस्ट ऑफ वैल्यूज का कैलकुलेट करवाया था स्क्वायर। ओके, आप इस फॉर लूप को भी अवॉइड कर सकते हैं अगर चाहें तो, सीधे इस पूरे कोड को लिस्ट में डाल सकते हैं। यस और नो? ये पूरा पार्ट, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ फॉलोड बाय मैप फॉलोड बाय स्क्वायर फॉलोड बाय माइनम्स, तो भी चलेगा, है ना? वेरी गुड। अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अभी यहां कहीं लेमडा मत लगाइएगा, अभी मैप का लेमडा के साथ मर्जर नहीं कराया अपन ने, अभी सिर्फ हम इंडिविजुअली मैप पढ़ रहे हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए यूजिंग मैप फंक्शन। करिए, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम देना है इंस्पेक्ट, जो पैरामीटर में एक स्ट्रिंग ले और रिटर्न करे या तो इवन अगर वो स्ट्रिंग की लेंथ इवन है, और अगर उस स्ट्रिंग की लेंथ ऑड है तो रिटर्न करे उस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो मुझे बताइए, सचिन के केस में क्या रिटर्न होगा? जल्दी बोलिए। अगर इस फंक्शन को सचिन पास करा तो ये क्या रिटर्न करेगा? वेरी गुड, सचिन के केस में से रिटर्न करना चाहिए इवन। और अगर सुमित पास करा तो, अगर सुमित पास करा तो इसे रिटर्न करना चाहिए एस। बनाइए फटाफट, जल्दी, मेक इट फास्ट। करिए जल्दी। चलिए ऐसे ही बताइए कैसे होगा। लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। शुरू करते हैं। इसी को मैं कर दे रहा हूं सेव एज। दिस इज मैप डेमो 1, सेव एज मैप डेमो 2.py के नाम से इसको सेव करा मैंने। बताइए, बन गया फंक्शन? डेफ इंस्पेक्ट, पैरामीटर में माई str एक स्ट्रिंग हो गई। अंदर का लॉजिक कैसे पता करेंगे स्ट्रिंग की लेंथ इवन है कि नहीं? कैसे पता करेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ इवन है कि नहीं है? वेरी गुड, आप कैलकुलेट करेंगे len ऑफ माई str मॉडलो डिवीजन 2। अगर 0 है तो मतलब इवन है, अगर इवन है तो यहां से रिटर्न कर देंगे अपन वर्ड इवन, और अगर ऐसा नहीं है तो यहां से रिटर्न कर दिया जाए, बल्कि एल्स भी क्यों करना है लिख के, इसकी जगह सीधे इतना भी चलेगा ना, रिटर्न माई str 0। अगर कंट्रोल इफ में गया तो वहीं से रिटर्न हो जाएगा, इफ में नहीं गया तो सीधे रिटर्न हो जाएगा माई str 0। आ रहा है समझ? ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में लिखा था, आपने अगर पढ़ा हो तो इसे हमें कॉल करना है शुरू के 3 मंथ्स के लिए।
तो मैं लिख लूंगा मंथ्स इज इक्वल्स टू जनवरी कॉमा फेब्रुअरी कॉमा मार्च, ठीक है। और इसके बाद अपन कह देंगे प्रिंट लिस्ट ऑफ मैप ऑफ इंस्पेक्ट कॉमा मंथ्स, तीनों ब्रेसेस क्लोज्ड। राइट क्लिक, रन करा मैप डेमो 2 को। जैसे ही रन करा रिस्पॉन्स आपके स्क्रीन पे आ गया। जनवरी के अंदर कितने लेटर्स हैं? 7। लेंथ ऑफ 7 mod 2, 7 mod 2 विल बी 1, राइट। 7 mod 2 1 आने के कारण कोड रिटर्न कर देगा जनवरी का J। फेब्रुअरी में 8 है तो लेंथ ऑफ फेब्रुअरी विल बी 8, 8 mod 2 विल बी 0, 0 होने के कारण रिटर्न हो जाएगा इवन। मार्च के अंदर फिर 5 लेटर्स हैं, कंडीशन फॉल्स होगी तो रिटर्न हो जाएगा M। इतना क्लियर हुआ? दिस इज स्टोरी अबाउट मैप। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज फिल्टर। ठीक है, पढ़िए जरा, बताइए फिल्टर कैसे काम करता है। पढ़िए आराम से और फिल्टर की वर्किंग समझाइए, क्या लेता है क्या देता है। ध्यान से पढ़ के समझाना, हम फिल्टर को क्या देते हैं और फिल्टर हमें क्या देता है। आर्गुमेंट देते हैं, ट्रू रिटर्न करता है। मतलब ये तो बहुत शॉर्ट में समझा दिया शुभम, थोड़ा डिटेल में। ठीक है पीयूष, बिल्कुल सही। मैप की तरह फिल्टर भी 2 आर्गुमेंट लेता है। ओके, मैप की तरह फिल्टर के भी दोनों आर्गुमेंट बिल्कुल सेम है। एक फंक्शन होता है और एक सीक्वेंस होता है, हाँ या ना? होता है। ओके, तो आप मुझे बताइए, अगर मैंने फिल्टर को ये सीक्वेंस पास करा 10 20 30 40 50, तो फिल्टर क्या करने वाला है? जल्दी बोलिए, फिल्टर क्या करने वाला है? नो आइडिया? नहीं समझ आ रहा फिल्टर क्या करेगा? फिल्टर आपकी इस लिस्ट की पहली वैल्यू उठाएगा। समझिए ध्यान से, इस वैल्यू को इस फंक्शन को पास करेगा। ओके, ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करना चाहिए दो में से एक वैल्यू, या तो ट्रू और या तो फॉल्स। ये समझ आ रहा है? ये जो फंक्शन है ये बूलियन रिटर्न टाइप का फंक्शन होगा, तो ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, अगर इस फंक्शन ने ट्रू रिटर्न करा, ध्यान दीजिएगा, तो फिल्टर ये वाला जो नंबर है ये आपको रिटर्न करने के लिए एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेगा। और अगर इस नंबर को पास करा और फंक्शन ने इसके लिए फॉल्स रिटर्न करा, तो फिल्टर आपको ये नंबर रिटर्न करके नहीं देगा। उदाहरण के तौर पे इमेजिन करिए, यहां 10 20 30 40 50 की जगह पर मैंने स्टोर करा होता 1 2 3 4 5, है ना? आप समझिए, और ये जो हमारा फंक्शन है ये चेक कर रहा है कि नंबर इवन है कि नहीं है। तो आप बताइए, जब आप 1 इस फंक्शन को पास करेंगे तो क्या 1 इवन है? नहीं है, तो ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। करेगा। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो फिल्टर 1 को आपको रिटर्न करने वाले ऑब्जेक्ट में नहीं डालेगा। फिर फिल्टर 2 पास करेगा। क्या 2 इवन है? तो फिल्टर जो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है उस ऑब्जेक्ट में 2 डाल देगा। फिर फिल्टर 3 भेजेगा इस फंक्शन को। क्या 3 इवन है? वेरी गुड, नहीं है, तो फिल्टर आपको 3 वापस नहीं देगा। फिर फिल्टर 4 के लिए इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये फंक्शन 4 को देखकर फिर रिटर्न करेगा ट्रू, तो फिल्टर आपको जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उसमें 4 डाल देगा।
फिर फिल्टर 5 पास करेगा इस फंक्शन को, ये फंक्शन 5 के लिए भी फॉल्स देगा, राइट। फाइनली फिल्टर आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जल्दी बताइए, अगर आप बात समझ रहे हैं तो। ऑब्जेक्ट के अंदर 2 और 4 होंगे। ये किसका ऑब्जेक्ट होगा, ये फिल्टर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। मतलब मैप की तरह फिल्टर भी एक क्लास है। यस, मैप की तरह फिल्टर भी एक क्लास है। तो फिल्टर आपको फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है जिसमें वो फिल्टर्ड वैल्यूज होती हैं जिसके लिए इस फंक्शन ने रिटर्न कर रखा हो ट्रू। आ रही है बात समझ। एग्जाम्पल पे आते हैं, ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, सीधे एग्जाम्पल पे ले रहा हूं मैं, चेक करिए अब कैसे हो रहा है यहां पर काम। हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है चेक इवन। हमने यहां चेक इवन लिखा हुआ है, यहां माई नम्स लिखा हुआ है। माई नम्स में 6 नंबर है। फिल्टर चेक इवन को एक एक करके इन सभी नंबरों के लिए कॉल करेगा। ठीक है, चेक इवन आप मानते हैं 1 से लेकर 6 में 3 बार ट्रू और 3 बार फॉल्स देगा, हाँ या ना, है ना। तो जिन नंबरों के लिए चेक इवन ने ट्रू दिया होगा, फिल्टर ने उन नंबरों को फिल्टर ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करा। वो नंबर हमारे केस में 2, 4 और 6, और फिर ये जो ऑब्जेक्ट बना फिल्टर वाला, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। जो रिटर्न हुआ उसे आपने लिस्ट में कन्वर्ट करा तो आपको दिख गया 2, 4, 6। आ रही है बात समझ। स्टार्ट करें थोड़ा सा ट्रेस। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, आप मुझे बताएंगे इनके रिजल्ट्स क्या बन रहे हैं। सो और आपकी ग्रिप बनेगी मैप और फिल्टर पे। फिर इनको लेमडा के साथ कनेक्ट करते हैं। बताइए क्या आउटपुट आ रहा है। वेरी गुड, आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। अब समझने वाली बात यह है कि हम तो अभी कह रहे थे कि फंक्शन ट्रू फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। क्या F1 ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, जल्दी बताइए। क्या F1 ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, नहीं। F1 तो रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर। बट आपको अगर पाइथन के बेसिक्स याद हो तो पाइथन नंबरों को बूलियन बना लेती है, जरूरत पड़ने पर बना लेती है। तो जब जब पाइथन ये देखेगी कि फिल्टर ये F1 फंक्शन रिटर्न कर रहा है नॉन जीरो, तो पाइथन नॉन जीरो को मान लेगी ट्रू, और अगर F1 रिटर्न करता है जीरो तो पाइथन उसको मान लेगी फॉल्स। अब आप अगर सोचें टेक्निकली तो सबसे पहले आप 1 भेजेंगे नम में, रिटर्न होकर क्या आएगा बताइए, 1 आएगा। क्या 1 ट्रू है, बिल्कुल 1 ट्रू है। तो फिल्टर अपने ऑब्जेक्ट में 1 कॉपी कर लेगा। फिर आप यहां से 2 पास करेंगे, 2 के लिए रिटर्न क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4। क्या 4 फॉल्स है, नहीं 4 ट्रू है। तो यहां 2 कॉपी हो जाएगा। याद रखिएगा 4 नहीं, आप ही की लिस्ट की वैल्यूज रिटर्न करेगा फिल्टर, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फिर इसके बाद आपने 3 पास करा, फिल्टर ने रिटर्न करा, सॉरी F1 ने रिटर्न करा 3 का स्क्वायर 9। 9 भी ट्रू है, इसके अंदर 3 कॉपी हो गया। फिर आपने 4 पास करा, F1 ने बोला 16, 4 भी ट्रू है, 16 भी ट्रू है मतलब, तो यहाँ 4 कॉपी हो गया। फिर आपने 5 पास करा, F1 ने लौटाया 25, 25 भी ट्रू है, तो यहाँ कॉपी हो गया 5। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है आपका, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया जाएगा फिल्टर की तरफ से, लिस्ट इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा लिस्ट में, आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5। हुआ क्लियर। चले आगे। चलो सेकंड एग्जांपल। आप बताइए,
वेरी गुड। रिटर्न होगा 1, 3 और 5। कैसे रिटर्न हुआ समझें। सबसे पहले F1 को 1 गया, F1 ने लौटाया 1 mod 2, 1 mod 2 इज 1, यस 1 इज ट्रू, तो यहां 1 स्टोर हो गया। फिर 2 पास हुआ, रिटर्न हुआ 2 mod 2, 2 mod 2 0 होता है और 0 फॉल्स होता है, तो 2 रिटर्न नहीं हुआ। फिर 3 पास हुआ, रिटर्न हुआ 3 mod 2 विच इज 1, 1 ट्रू है तो यहाँ 3 कॉपी हो गया। फिर 4 पास हुआ, रिटर्न हुआ 4 mod 2, 0 होता है, यहाँ 4 कॉपी नहीं हुआ। फिर 5 पास हुआ, 5 mod 2 के लिए 1 रिटर्न हुआ, 1 ट्रू होता है, 5 कॉपी हो गया, और फिल्टर ने 135 स्टोर करते हुए फिल्टर ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर दिया। गॉट इट? पॉइंट क्लियर? अब वेरी गुड। अब रिटर्न होगी एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट रिटर्न क्यों हो रही है? क्योंकि जब फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता है तो पाइथन बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न कराती है? नन रिटर्न कराती है। वेरी गुड। और पाइथन में नन को अगर बूलियन में कन्वर्ट करा जाए तो उसका बूलियन कन्वर्जन फॉल्स होता है। आ रहा है समझ? नन व्हेन कन्वर्टेड टू बूलियन विल बिकम फॉल्स। तो इसका मतलब फिल्टर को ये लग रहा है ये सभी नंबरों के लिए फॉल्स रिटर्न हुआ है। यस, तो फिल्टर जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उसमें कोई डेटा नहीं होगा, ब्लैंक ऑब्जेक्ट होगा। और अगर आप एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको रिटर्न वैल्यू मिलेगी एम्प्टी लिस्ट। रहा सवाल ये हेलो क्यों आ रहा है? तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जितनी बार F1 कॉल होगा उतनी बार प्रिंट स्क्रीन पे हेलो भी तो लिखेगा। लिखेगा राइट? तो आपको ये 5 बार हेलो दिख रहा है और अल्टीमेटली ब्लैंक लिस्ट दिख रही है। नेक्स्ट, आप बताइए। वेरी गुड। ब्लैंक लिस्ट, अब हेलो भी नहीं आएगा, बस ब्लैंक लिस्ट आएगी। सही है? आ रही है बात समझ? चलूं आगे? गुड। अब एरर आएगी कि एक्सेप्शन आएगी? पाइथन आधी से ज्यादा खत्म हो गई, अब तो डाउट दूर हो जाना चाहिए। एक्सेप्शन आएगी, एरर नहीं आएगी। एक्सेप्शन क्यों आएगी? क्योंकि फिल्टर F1 को जब कॉल करेगा तो वो F1 को 1 पास करेगा। क्या F1 पैरामीटर ले रहा है? नहीं ले रहा है, राइट? जब कोई फंक्शन पैरामीटर नहीं लेता है और आप पैरामीटर देंगे तो पाइथन क्या करती है? फंक्शन पैरामीटर नहीं ले रहा है और आप पैरामीटर देंगे तो पाइथन क्या करेगी? पाइथन दे देगी टाइप एरर, देगी। वही हो रहा है। समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब
ब्लैंक लिस्ट तो आएगी ना अरविंद, अब कोई एक्सेप्शन नहीं है। कारण जब फिल्टर इस लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा तो क्या फॉर लूप इस लिस्ट से कोई डेटा निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा ना। जब इस लिस्ट से डेटा ही नहीं निकलेगा तो F1 कॉल होगा? कॉल ही नहीं होगा F1। जब F1 कॉल ही नहीं होगा तो जो फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा वो ब्लैंक होगा, एक्सेप्शन नहीं आएगी क्योंकि F1 कॉल ही नहीं हो पाया। यू विल गेट अ ब्लैंक लिस्ट। समझ आया? चलिए अब बताइए। अब मैंने मैप कॉल करा है, ध्यान दीजिएगा, फिल्टर हटाकर मैप कर दिया है मैंने वहां। वेरी गुड, 10101। ठीक है, कैसे आया 10101? मैप ने आपकी लिस्ट का एक एक नंबर F1 को पास करा। तो जब मैप ने F1 को 1 पास करा, F1 ने रिटर्न करा नम मॉड 2। कितना होता है 1 मॉड 2? 1 मॉड 2 होता है 1। और याद करिए, मैप जो फंक्शन रिटर्न करता है वही आपको रिटर्न कर देगा। तो मैप ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें 1 कॉपी कर लिया। फिर मैप ने इसको 2 पास करा, इसने रिटर्न करा 2 मॉड 2 0। मैप ने यहाँ 0 कॉपी कर लिया। फिर मैप ने 3 पास करा, रिटर्न हुआ 3 मॉड 2 1, यहाँ 1 कॉपी हो गया। ऐसे 10101 सारा डेटा इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया, ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। समझ आया? वेरी गुड। नेक्स्ट बताएं। कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। क्यों लग रहा है आपको कि एक्सेप्शन आएगी? इस लिस्ट को लेकर मैप कॉल करेगा F1 को। F1 कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब नन रिटर्न कर रहा है कि नहीं? आपके हर वैल्यू पे यहां से पाइथन को नन रिटर्न होता हुआ दिख रहा है। तो पाइथन क्या करेगी? इन पांचों नन का कॉपी करेगी ना एक मैप ऑब्जेक्ट में, पांचों नन, और ये पांचों नन रिटर्न हो जाएंगे लिस्ट को। तो जब आप लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 बार नन दिख जाएगा। समझ आ रहा है? वेरी गुड, आगे बढ़िए। आप बताइए। बिल्कुल सही, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, ये हुई कहानी मैप और फिल्टर की। अब बात करते हैं आप इनको लेमडा के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मैप और फिल्टर का सिंटेक्स समझें तो इनको फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे क्या चाहिए? फंक्शन का नाम चाहिए। जल्दी बताएं। इनको फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे फंक्शन का नाम चाहिए। चाहिए। जहां फंक्शन का नाम जा सकता है वहां इस फंक्शन को लेमडा में रिप्रेजेंट करके भेजा जा सकता है। भेजा जा सकता है ना। तो अपन अपना फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आप बताइएगा कैसे कन्वर्ट करें उसको इनसाइड लेमडा। जैसे ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, क्या इस स्क्वायर रेट को ड्रॉप कर सकते हैं? कर सकते हैं। हटा दीजिए स्क्वायर रेट। जहां स्क्वायर रेट लिखा है वहां लिख दीजिए लेमडा। लेमडा के बाद लिख दीजिए n कोलन n का स्क्वायर। याद है आपको? रिटर्न अपने आप आ जाएगा यहां पर।
करेक्ट, आपको रिटर्न लिखना नहीं है। अब हो क्या रहा है, सेम कहानी हो रही है जो आपने अभी तक समझी है। मतलब जब आप मैप को कॉल करके माइनम्स पास करेंगे तो माइनम्स में है 5 नंबर, मैप एक बार फिर इन 5 नंबरों पे फॉर लूप चलाएगा, फॉर लूप 1 देगा, मैप खुद लेमडा को कॉल करेगा। तो मैप को तो यहाँ एड्रेस चाहिए होता है ना, तो क्या इस लाइन से एड्रेस आएगा? ये जो लाइन मैं आपको रेक्टेंगल में दिखा रहा हूं, यस, लेमडा एड्रेस ही रिटर्न करता है। लेमडा कीवर्ड हमेशा एड्रेस ही रिटर्न करता है, इसलिए मैप के साथ उसका अच्छा खासा कनेक्शन आप बिठा सकते हैं। लेमडा एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, मैप को एड्रेस चाहिए, तो मैप अब लेमडा को इसके एड्रेस के थ्रू कॉल करेगा। हर बार एन में 1 2 3 4 5 एक एक नंबर पास होंगे और रिटर्न होगा उस नंबर का स्क्वायर। ऐसे ही ये जो माय नम्स है, इसकी जगह डायरेक्टली 1 2 3 4 लिख सकते हैं, इसकी जगह डायरेक्टली लिस्ट स्टाइल में 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर ये जो प्रिंट है, इसको भी यहां ले सकते हैं, पूरे को एक में डाल सकते हैं, हो गया। तो एक ही लाइन में सारा काम होकर आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ओ रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट भी हटा दीजिए, ठीक है, उसकी जगह लगा दीजिए आप लिस्ट, हो गया काम। रन करिए, पूरा डेटा आपको कन्वर्ट होकर लिस्ट में एक ही बार में दिख जाएगा। आया समझ? क्लियर हुआ? चले आगे, चलो करिए अब जरा फर्स्ट फटाफट। अभी जो आपने कोड लिखा था इसका मैप में कन्वर्जन करिए, ये रहा वो कोड। इसको मैप में कैसे कन्वर्ट करोगे, सॉरी लेमडा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैप तो है ही, खैर ये डेफिनेशन पूरी मुझे हटानी है। अब इसकी जगह मैं चाहता हूं अपन लेमडा बना दें, तो क्या लिखेंगे लेमडा में बताइए? इनफैक्ट बताइए मत, आप तो लिख दीजिए, इंस्पेक्ट की जगह पर लेमडा लिख के दिखा दीजिए मुझे। यहां क्या लिखा जाएगा लेमडा में, लिखिए फटाफट। ओल्ड वाला लिखा रहने दो, अच्छा। ये रहा ओल्ड वाला, विकास, इफ एल्स नहीं आएगा क्या? बिल्कुल सही, ये इंस्पेक्ट हटकर यहां आ जाएगा लेमडा माई एस टी आर कोलन, यहां बोल देंगे अपन इवन, कब? अगर लेंथ ऑफ माई एस टी आर मॉडलो डिविजन टू 0 है, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न हो जाए फिर माई एस टी आर 0, ऐसा ही होगा। जल्दी बोलिए, राइट? तो इस पूरे को अपन ड्रॉप कर देते हैं, लेमडा, ये हो गया लेमडा माई एस टी आर कोलन इवन। अब हो कैसे रहा है, आपने पास करा है यहाँ पर मंथ्स, पाइथन सबसे पहले या मैप सबसे पहले मंथ्स का पहला डेटा उठाएगा जनवरी, जनवरी के जे क्या पिक करेगा, जनवरी पिक करेगा कि जे पिक करेगा?
जनवरी, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है तो पाइथन पिक करेगी इसका पहला डेटा पूरा जनवरी है। जनवरी उठाएगी पाइथन और जनवरी पास कर देगी माई एसटीआर में। ठीक, इसके बाद सिंगल लाइन इफ एल्स काम करना स्टार्ट करेगा। लेंथ ऑफ जनवरी निकाला जाएगा विच विल टर्न आउट टू बी 7। 7 mod 2 विल गिव अस 1। 1 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स, तो रिटर्न हो जाएगा माई एसटीआर 0। माई एसटीआर 0 मतलब रिटर्न हो जाएगा जे। इस जे को मैप कॉपी कर लेगा अपने ऑब्जेक्ट में। फिर अगली बार फेब्रुअरी पास होगा माई एसटीआर में, इस लेमडा के माई एसटीआर में। फेब्रुअरी की लेंथ आएगी 8। 8 mod 2 आएगा 0। 0 आने पर E1 रिटर्न होगा। तो मैप अपनी तरफ से रिटर्न होने वाले ऑब्जेक्ट में E1 कॉपी कर लेगा। फिर यहां पास होगा मार्च। मार्च की लेंथ आएगी 5। 5 mod 2 आएगा 1। 1 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स, तो एल्स चलेगा। रिटर्न होगा मार्च का पहला कैरेक्टर M। ये पूरा मैप अपने ऑब्जेक्ट में कॉपी कर लेगा और ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा लिस्ट के पास। लिस्ट फंक्शन इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। स्क्रीन पे आउटपुट में आपको दिख जाएगा एक एक लेटर मार्च और जनवरी के लिए, और फरवरी के केस में इवन। हुआ क्लियर? ठीक है, चलो ना ट्राई दिस वन। बनाइए, ये नया फंक्शन है। सोचिए क्या लगेगा यहाँ पर, मैप लगेगा कि फिल्टर लगेगा? जो लगेगा वो अप्लाई करिए लेमडा के साथ और कोड लिख दीजिए। अरविंद और छोटा कर सकते हैं इस कोड को, इफ एल्स हटा सकते हैं इसमें से। वेरी गुड, तो कैसे लिखेंगे? चलिए तो पाइथन फाइल लेते हैं एक। लेमडा डेमो, लेट्स स्टार्ट विथ 3 है, ओके, सो विल नेम इट 4 भी है, we'll call it 5. So lambda demo 5
फाइन। सबसे पहले यूजर से उसका नाम ले लिया जाए या एक स्ट्रिंग ले ली जाए, व्हाटएवर। तो मैंने यूजर से कहा इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग यूजर से मिली वो मैंने नेम में रख लिया। ठीक, इसके बाद हम लोग लिखेंगे वॉवल्स इज इक्वल टू फॉलोड बाय लिस्ट ऑफ फिल्टर, और फिल्टर को पास करेंगे एक तो लेमडा, लेमडा सी एच। लेमडा सी एच का काम बस इतना है कि वो सी एच इन AEIOU AEIOU की रिटर्न वैल्यू हमें रिटर्न कर दे, और सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे पास करा जाएगा नेम। जो दिख रहा है स्क्रीन पे, इतना समझ आ रहा है? जवाब दें। आ रहा है? नेम के अंदर के एक एक अल्फाबेट को पाइथन पिक करेगी, हर अल्फाबेट के लिए लेमडा को वो अल्फाबेट पास करेगी, लेमडा चेक करेगा उस अल्फाबेट की अकरेंस AEIOU में से किसी से मैच कर रही है। अगर कर रही है तो रिटर्न ट्रू होगा, नहीं कर रही है तो रिटर्न फॉल्स होगा। अगर रिटर्न ट्रू हुआ तो फिल्टर क्या करेगा? जल्दी बोलिए, अगर रिटर्न ट्रू हुआ तो फिल्टर क्या करेगा? अगर रिटर्न ट्रू हुआ तो फिल्टर क्या करेगा? वेरी गुड। अगर रिटर्न ट्रू हुआ तो फिल्टर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेगा। तो इमेजिन करिए नेम है सचिन, तो एस के लिए लेमडा ट्रू देगा कि फॉल्स? एस के लिए लेमडा फॉल्स देगा। फिर ए जाएगा, ए के लिए ट्रू देगा, तो यहां ए कॉपी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से सी जाएगा, सी के लिए भी फॉल्स आएगा। फिर एच जाएगा, एच के लिए भी फॉल्स आएगा। फिर आई जाएगा, आई के लिए ट्रू आएगा, तो यहां आई आ जाएगा। करेक्ट। उसके बाद एन जाएगा, एन के लिए भी फॉल्स आएगा। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जिसे आप लिस्ट में कन्वर्ट करके वॉवल्स में स्टोर कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपको यूजर को मैसेज देना है कि उसके नाम में वॉवल है या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा वॉवल है या नहीं है? बहुत इजी है। हम अगर पता करना चाहते हैं तो वॉवल की लेंथ कैलकुलेट कर लें। अगर लेंथ ऑफ वॉवल्स हमें 0 मिलता है तो इसका मतलब प्रिंट नो वॉवल्स प्रेजेंट। एल्स जो भी वॉवल्स प्रेजेंट हैं उन्हें अपन प्रिंट कर दें। वॉवल्स इन नेम आर कॉमा वॉवल्स, ऐसा ही होगा। ओके, अपन ने रन करा, कोड ने इनपुट मांगा, मैंने कहा सचिन, तो सचिन के 2 वॉवल्स आ गए, ए और आई। ठीक है, फिर से मैंने रन करा, इस बार मैंने इनपुट में डाला रिदम, तो आ गया नो वॉवल्स प्रेजेंट। सही है? समझ आई बात? आगे बढ़ू अगली एक्सरसाइज पे। फाइन, चलिए नेक्स्ट। सो दिस वाज अ स्टोरी अबाउट लैम्डा एंड मैप एंड फिल्टर। चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी क्रूशियल चैप्टर इन पाइथन, एंड दैट इज लिस्ट। फाइन। अब आप लिस्ट इनडायरेक्टली कई बार पढ़ चुके हैं, पहली बार तो पढ़ नहीं रहे है ना। इनडायरेक्टली कई बार लिस्ट का इंट्रोडक्शन क्लास में हो चुका है। आप फटाफट बताइए पाइथन में लिस्ट क्या है, इनफैक्ट पाइथन में लिस्ट क्यों है?
उसका सिंपल सा जवाब याद करिए क्या है। पाइथन में लिस्ट डेटा का कलेक्शन है। बाकी लैंग्वेजेस में अगर आपको डेटा को कलेक्ट करके रखना है तो बाकी लैंग्वेजेस आपको एरे देती हैं। बाकी लैंग्वेजेस डेटा का कलेक्शन करने के लिए आपको एरे देती हैं। वेरी गुड। और मैंने आपसे कहा था पाइथन में एरे नहीं होता है। आप डायरेक्टली पाइथन में एरे यूज नहीं कर सकते हैं। अब अगर पाइथन में एरे नहीं होता है और आपको मल्टीपल वैल्यूज एक साथ रखनी है तो उसका एक ही प्रोविजन है कि आप उस काम को करने के लिए लिस्ट यूज करें। राइट? तो बहुत सिंपल डेफिनेशन अगर हम बोलें तो पाइथन में लिस्ट मल्टीपल वैल्यूज का कलेक्शन है। जब भी पाइथन में आपको ऐसा फील हो आपको मल्टीपल डेटा को कलेक्ट करके स्टोर करना है तो आप इस काम को करने के लिए पाइथन में यूज कर सकते हैं लिस्ट डेटा टाइप को। ठीक है? अब पाइथन में लिस्ट की 6 खासियत या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उन्हें एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यही आपके लिए लिस्ट टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बनेंगे। पहली खास बात, पाइथन में लिस्ट ऑर्डर्ड होती है। आप समझ सकते हैं या समझा सकते हैं मुझे ऑर्डर्ड वर्ड का मतलब? एनी गेसेस? ऑर्डर्ड वर्ड का मतलब है जिस ऑर्डर में आप डेटा इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में डेटा रिट्रीव होगा। ना 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 सीक्वेंशियल एक के बाद एक, वो तो लीनियर होता है। ऑर्डर का मतलब होता है जिस ऑर्डर में इसमें डेटा जाएगा उसी ऑर्डर में इससे डेटा आएगा। आ रही है बात समझ? तो अगर आपने लिस्ट में 10 20 30 डाला और आपने लिस्ट को प्रिंट करा तो क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा 10 20 30। और गेस करिए अगर लिस्ट अनऑर्डर्ड होती तो क्या मिलता? अगर लिस्ट अनऑर्डर्ड होती तो फिर 10 20 30 किसी भी ऑर्डर में आ सकते थे। फिर 20 10 30 आ जाता, 20 30 10 आ जाता, 30 10 20 आ जाता, कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाता। बट क्योंकि पाइथन में लिस्ट ऑर्डर्ड है इसलिए पाइथन उसी ऑर्डर में लिस्ट का डेटा आपको देगी जिस ऑर्डर में आप पाइथन को लिस्ट का डेटा प्रोवाइड करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, पाइथन में लिस्ट आर्बिटरी ऑब्जेक्ट्स रख सकती है। आर्बिटरी ऑब्जेक्ट रख सकती है मतलब? आर्बिटरी ऑब्जेक्ट रख सकती है मतलब पाइथन में लिस्ट हेट्रोजीनियस डेटा का कलेक्शन भी रख सकती है, होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन भी रख सकती है। ये एरे से थोड़ा अलग हो गया। आपने नॉर्मली लैंग्वेजेस में सुना होगा एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, बट पाइथन में लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एज वेल एज डिसिमिलर काइंड ऑफ डेटा। तो हम इंटीजर बूलियन सब रख सकते हैं लिस्ट में। यस, सभी तरह का डेटा आप पाइथन की लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। थर्ड, पाइथन में लिस्ट बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह इंडेक्स बेस्ड होती है। आई मीन टू से अगर आपने पाइथन में लिस्ट बनाई तो पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 से शुरू होता है, अगला इंडेक्स 1 पे आएगा, तीसरा इंडेक्स 2 पे आएगा एंड सो ऑन। ठीक है? इस इंडेक्सिंग की स्टार्टिंग और एंडिंग आप चेंज नहीं कर सकते। एक और बात, पाइथन में बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ये इंडेक्सिंग भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है। तो 30 के 2 इंडेक्सेस हैं। ये -1 भी है, -2 भी है और ये -3 भी है और 0 1 2 तो है ही। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर? शाबाश, वेरी गुड। चलो आगे। ठीक है? फोर्थ फीचर, पाइथन में लिस्ट आप कितनी भी डेप्थ तक ले जा सकते हैं। कितनी भी डेप्थ लगे जा सकते हैं का मतलब आप एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, राइट, उस दूसरी लिस्ट के अंदर तीसरी लिस्ट, ऐसे नेस्ट कर सकते हैं। नहीं मनीष, लिस्ट की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। आपके स्टार्ट करने के आप अगर 1 से स्टार्ट करेंगे भी तो भी 0th इंडेक्स रहेगा। आई बात समझ? तो आप कितना भी चाहें उस लेवल पे लिस्ट की नेस्टिंग कर सकते हैं। एक लिस्ट के अंदर दूसरी, दूसरे के अंदर तीसरी एंड सो ऑन। नॉट फॉर अदर्स मतलब? मैं समझा नहीं मनीष, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, कोई भी टपल, स्ट्रिंग, ये सब 0 से स्टार्ट होते हैं। सब 0 बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट, पाइथन में लिस्ट म्यूटेबल होती है। ये भी आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, मतलब भी आपको पता होगा कि एक बार आपने लिस्ट में कोई डेटा डाल दिया तो पाइथन आपको उस डेटा को मैनिपुलेट करने का मौका देती है। पाइथन को कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहें उस डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो पाइथन नई लिस्ट बनाएगी कि उसी को अपग्रेड करेगी? क्या कहते हैं? नई लिस्ट बनाएगी कि उसी को अपग्रेड करेगी? वेरी गुड। जब आप डेटा अपेंड करेंगे तो पाइथन उसी लिस्ट को अपग्रेड करके उसमें नया डेटा एडजस्ट करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइथन में लिस्ट डायनेमिक होती है। डायनेमिक होती है मतलब, डायनेमिक होती है मतलब रन टाइम पे आप इसमें नया डेटा ऐड कर सकते हैं, रन टाइम पे आप इसमें से डेटा हटा सकते हैं। लिस्ट इंटरनली, विवेक, डबली लिंक लिस्ट से मेंटेन होती है। पाइथन लिस्ट को मेंटेन करने के लिए इंटरनली लिंक लिस्ट को यूज करती है। ठीक है, चलें आगे। ये हैं लिस्ट की कुछ स्पेशलिटीज। अब बात आती है आप लिस्ट बनाते कैसे हैं, सिंटेक्स क्या होता है लिस्ट बनाने का। पाइथन में लिस्ट बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप सीधे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके पाइथन को इंडिकेट कर दें कि आप ये लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे आप कहेंगे माई लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट को आप एम्प्टी रखेंगे, तो आप पाइथन को इशारा कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि माई लिस्ट एक लिस्ट का रेफरेंस है जो फिलहाल एक ब्लैंक लिस्ट को पॉइंट करेगा। और अगर आपको लगता है इसमें डेटा भरना हुआ तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके वैल्यूज डाल सकते हैं। तो क्या होगा इसका इफेक्ट? इसका इफेक्ट ये होगा कि माई लिस्ट पॉइंट करेगा एक लिस्ट को। याद रखिएगा ये मैं आपको लॉजिकल डायग्राम दिखा रहा हूं, याद रखिएगा ये मैं आपको लॉजिकल डायग्राम दिखा रहा हूं। इसका फिजिकल डायग्राम आपको एक या दो लेक्चर बाद बताऊंगा। लॉजिकल डायग्राम आप ये मानिए कि ये 0 1 2 इंडेक्सेस होंगे। 0 पे 1 आ जाएगा जो आपके लिस्ट का डेटा है, इंडेक्स 1 पे 2 आ जाएगा और इंडेक्स 2 पे फिलहाल 3 आ जाएगा। तो माई लिस्ट कौन है? माई लिस्ट रेफरेंस है। किसको पॉइंट कर रहा है? लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ये लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। हुआ क्लियर? चलें आगे। ठीक, और जैसा आपने पढ़ा लिस्ट हेट्रोजीनियस भी हो सकती है, तो आप जरूरी नहीं है 1 2 3 सेम ही टाइप की वैल्यूज लें। अगला एग्जांपल में एक में 1 है, एक में हेलो है, एक में 3.4 है, लेकिन इंडेक्सेस अभी भी 0 से ही स्टार्ट होंगे। मानते हैं? अभी भी जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 पे होगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 पे होगा और जो थर्ड एलिमेंट है वो 2 पे होगा। लिस्ट बनाने का पाइथन में एक और तरीका है। क्या तरीका है? पाइथन आपको लिस्ट नाम का फंक्शन भी देती है। क्या करता है ये फंक्शन? आपसे कोई भी सीक्वेंस लेता है, गौर करिएगा मेरे वर्ड्स पे, आपसे कोई भी सीक्वेंस लेता है और उस सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए और मुझे बताइए पाइथन क्या है? व्हाट इज पाइथन इन डबल कोट? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। राइट, तो ये लाइन से क्या हो रहा होगा? ये लाइन से पाइथन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लिस्ट। मतलब अब एक लिस्ट बनेगी जिसके पहले इंडेक्स पे p आ जाएगा, दूसरे पे y, तीसरे पे t, चौथे पे h, पांचवे पे o और छठे पे n आ जाएगा। तो पाइथन स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा एज 1 एलिमेंट ईच ऑफ द लिस्ट। आ रही है बात समझ? ओके, बस इतना याद रखिए, लिस्ट फंक्शन को हर हाल में सीक्वेंस चाहिए। सीक्वेंस मतलब इटरेबल चाहिए। इटरेबल मतलब जिस पे फॉर लूप चल सके, दैट इज बेसिकली इटरेबल। पॉइंट क्लियर? राइट, अब बात आती है लिस्ट को प्रिंट कैसे करेंगे आप। तो बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह लिस्ट प्रिंट करने के भी आपके पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका, आप प्रिंट से लिस्ट को प्रिंट कर दें। दूसरा तरीका, आप लिस्ट को प्रिंट कर दें वाया सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। तीसरा तरीका, आप लिस्ट को प्रिंट कर दें यूजिंग, क्या है लास्ट में? सबस्क्रिप्ट के अंदर कोलन है तो क्या बन गया? स्लाइसिंग। तो पाइथन लिस्ट में भी आपको स्लाइसिंग का सपोर्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोड क्लियर है? अब नोटिस करिए, आपने डाला 10 20 30 40 50 है, तो जब आपने डिस्प्ले करा
तो आपको मिला भी 10, 20, 30, 40, 50। सेम ऑर्डर में डेटा मिल रहा है जिस ऑर्डर में गया है, राइट। देन मैंने आपको बता ही दिया पाइथन में लिस्ट रिवर्स इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करती है। तो अगर आप इस लिस्ट का डायग्रामेटिक व्यू लें तो 10 का इंडेक्स 0 भी है और -5 भी है, 50 का इंडेक्स 4 भी है और -1 भी है। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी चलती है लिस्ट में लाइक दिस, बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी चलती है लाइक दिस। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो फिर इस कोड का आउटपुट बता दीजिए क्या होगा। थर्टी होगा बस। 10, 20, 30, 40 यही होगा ना। इंडेक्स 0 पे 10 है, इंडेक्स 1 पे 20 है, इंडेक्स -3 30 का इंडेक्स हुआ ना, और -2 40 का इंडेक्स हुआ। तो आपको मिल जाएगा 10, 20, 30, 40। सही कह रहा हूं? ठीक है। और अगर लिस्ट का एक एक डेटा चाहिए होगा तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप इसको वाइल लूप से अचीव करना चाहते हैं तो आप लेंथ फंक्शन कॉल करिए, पता लग जाएगा लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। लूप को स्टार्ट करिए 0 से लेकर लेस देन लेंथ ऑफ द लिस्ट तक का लूप चलाइए और हर बार लिस्ट का एक इंडेक्स एक एलिमेंट प्रिंट करते जाइए। तो सबसे पहले आई में 0 होने के कारण कंडीशन चेक होगी तो ये बनेगा 0 लेस देन 5। 0 लेस देन 5 ट्रू है, कंट्रोल अंदर आएगा, माई नम्स आई यानी माई नम्स 0 प्रिंट करेगा, आई विल गेट 10। फाइन। इसके बाद फिर आई की वैल्यू बढ़कर 0 से 1 हो जाएगी। 1 इज ऑल्सो लेस देन 5, अंदर गए माई नम्स 1 तो 20 मिला। लाइक दिस आपका ये लूप कितनी बार इटरेट होगा? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। आपका ये लूप इटरेट होगा उतनी बार जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं। गॉट इट? अब इसी को करने का कोई सिंपल तरीका भी है। हाँ, इतनी सारी लाइनें बहुत कम लेंथ में लिखी जा सकती हैं बाय डायरेक्टली मेकिंग यूज ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप लिस्ट पे काम कर जाएगा, डेफिनेटली कर जाएगा। लिस्ट इज ऑल्सो अ कलेक्शन और अ सीक्वेंस, तो आप फॉर की मदद से इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। क्या क्या नहीं करना पड़ेगा? दो काम नहीं करने पड़ेंगे, ना तो आपको लेंथ निकालकर कंडीशन डालनी पड़ेगी, ना आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अपने आप आपके एक्स वेरिएबल में लिस्ट की एक एक वैल्यू पाइथन की तरफ से होती जाएगी कॉपी। समझ आया? पॉइंट क्लियर? गुड। आइए नेक्स्ट लेक्चर लिस्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट्स, एडवांस पार्ट पे चलते हैं और पढ़ेंगे लिस्ट के साथ स्लाइसिंग एज वेल एज लिस्ट पे काम करने वाले फंक्शंस। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।